अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडनोवा एकेडमी। हमने चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उनमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है और क्यों है। साथ हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज से, एमसीक्यू क्वेश्चन से। सबसे पहला क्या है, इनटू विच किंगडम यू प्लेस अ मल्टी सेलुलर लैंड ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। अब इसमें की पॉइंट देखो कि इसमें क्या वो बात करें कि कौन सा किंगडम है जिसमें आपने क्या रखना है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होना चाहिए और साथ ही वो क्या होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस भी करता हो। मतलब उसमें ये दो चीज़ें होनी चाहिए, मल्टी सेलुलर एंड फोटोसिंथेसिस। अब पहला क्या कह रहे हैं, मुनैरा, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या है, यूनिसेलुलर किंगडम है। प्रोटिस्टा, तो इसमें भी यूनिसेलुलर आ जाते हैं, ये दोनों नहीं हो सकते, ये तो निकल गया ऑप्शन। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्लांटी। ठीक है, प्लांटी मल्टी सेलुलर है, साथ ही प्लांटी क्या करता है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, सो ये ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है एनिमल्स। अब एनिमेलिया में क्या है, वो मल्टी सेलुलर तो है लेकिन वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच किंगडम इज मिसमैच्ड विद द करेक्टरिस्टिक्स। अब कौन सा किंगडम मिसमैच्ड है, मतलब कि वो उसका काम नहीं है उस किंगडम का। फंजाई क्या है, यूजुअली सेप्रोट्रॉफिक, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि फंजाई क्या होते हैं, वो डीकम्पोजर्स के तौर पे काम करते हैं। वो क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स का जो फूड होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, उसको स्मॉलर वंस में ब्रेक डाउन करते हैं। ऑप्शन बी क्या है, एनेमेलिया। एनेमेलिया क्या है, रेयरली इंजेस्टिव। अच्छा, इंजेस्टिव उसको कहते हैं कि कोई भी चीज़ हम मुंह के थ्रू, माउथ के थ्रू, ओरल कैविटी के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर लेकर जा रहे हैं। तो हम तो यही काम कर रहे हैं ना, हम कोई भी फूड लेते हैं उसको अपने माउथ के थ्रू इंटेस्टाइन्स तक पहुंचाते हैं, तो मतलब हम तो इंजेस्टिव इन नेचर हैं, एनिमल्स हो गए। और अब प्रोटिस्टा क्या है, अब ये ऑप्शन क्या है, बी वाला थोड़ा गलत लग रहा है, आगे देख लेते हैं। प्रोटिस्टा क्या है, वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सम प्रोटिस्ट क्या है, प्लांट लाइक हैं, कुछ फंजाई लाइक हैं, कुछ एल्गी लाइक हैं, तो उसकी बेसिस पे हर एक का क्या होगा, अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। प्लांटी क्या है, फोटोसिंथेटिक है, बिल्कुल ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। कि एनिमल्स क्या है, रेयरली इंजेस्टिव है, ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा। हम रेयरली नहीं, हम वाकई इंजेस्टिव है एनिमल्स। MCQ 3 क्या है, द किंगडम टू विच द एल्गी बिलोंग्स इज। अब कौन से किंगडम से एल्गी बिलोंग कर रही है। अब एल्गी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या कॉलोनियल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। तो अब कौन से ऐसे हैं जिनमें ये करेक्टरिस्टिक होगी, एनिमल्स तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एनिमल्स मल्टी सेलुलर हैं। प्रोटिस्टा हो सकते हैं क्योंकि ये भी यूनिसेलुलर हैं और साथ क्या है, कॉलोनियल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। प्लांटी, तो एल्गी प्लांटी से बिलोंग नहीं करती है। और फंजाई है, फंजाई का तो अपना वो है, सेप्रोफिटिक उसका न्यूट्रिशन है। तो ये क्या है, प्रोटिस्टा से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि एल्गी ये क्या है, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर और कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स दोनों आ जाते हैं। अब क्या है, नेक्स्ट है, साइंटिफिक नेम हैज़ एडवांटेजेस ऑफ। साइंटिफिक नेम के एडवांटेजेस क्या हैं, सेम नेम अप्लाइड टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। भाई अगर हमें एक ही नाम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पे अप्लाई करना था तो उसका फ़ायदा क्या था, तो ये तो ऑप्शन ठीक नहीं है। सेम ऑर्गेनिज्म हैज़ डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट एरियाज, ये उसकी बेसिस है कि हमने क्यों साइंटिफिक नेम को चूज़ किया था कि सेम ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट नाम थे डिफरेंट एरियाज में। लेकिन ये इसका एडवांटेज तो नहीं है, हैज़ नो साइंटिफिक बेसिस। अगर साइंटिफिक बेसिस ही ना होती तो फिर हमें बनाने का क्या फ़ायदा होता। ऑप्शन डी क्या है, साइंटिफिक बेसिस एंड इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, बिल्कुल ठीक है, साइंटिफिक बेसिस भी हैं और वर्ल्ड वाइड ये क्या है, एक्सेप्टेबल भी है। MCQ 5 क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इंट्रोड्यूस कराया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कार्लस लिनियस ने इंट्रोड्यूस कराया था। अरिस्टोटल ने क्या किया था कि उसने तो प्लांट्स और एनिमल्स में क्लासिफाई कर लिया था। अर्नेस्ट हेकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। रॉबर्ट वेटिकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। तो कार्लस लिनियस ही था जिसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस कराया। द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, जो कि डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करता है, वो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, सेप्रोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं। और इसके एग्जांपल क्या है, फंजाई। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकें, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, फॉर एग्जांपल प्लांट्स। हेटरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, और ये किस पर डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपनी फूड के लिए। और नेक्स्ट क्या है, पैरासाइट। अब पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि
अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो दूसरों पे डिपेंडेंट हैं अपने फूड के लिए, और साथ उनके अंदर क्या कॉज कर रहे हैं, डिजीजेस भी कॉज कर रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, वायरसेस आर असाइन टू द किंगडम। वायरसेस को कौन से किंगडम में रखा गया? भाई वायरसेस का तो यही डिसाइड नहीं हो रहा कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वायरसेस तो हैं ही सेलुलर, तो इसलिए उनको कोई किंगडम असाइन ही नहीं किया गया। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा, नॉट इंक्लूडेड इन एनी किंगडम। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, प्रायोन्स एंड वायरॉइड्स। कॉमन करेक्टरिस्टिक्स इन तीनों की क्या है, वायरसेस की, प्रायोन्स और वायरॉइड्स की? इन्फेक्शियस इन नेचर है। ये जब मैं पढ़ा रही थी तभी आपको बताया था कि ये एमसीक्यू आ सकता है। बाकी तो क्या है, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, एक्सक्रीशन, ये सारे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के काम है, और ये तो क्या है, ए सेलुलर है, और इनका तो कन्फ्यूजन चल रही है कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। नेक्स्ट क्या है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन इज अ यूनिक फीचर ऑफ, पीछे भी एमसीक्यू था एलजी वाले जिसमें बात की थी कि यूनिसेलर या कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर होती है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर होती है। फिर विच ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरह से वो अपनी फूड ले रहे हैं, वो इन सब का हमने बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब एनिमल्स क्या हैं, इंजेस्ट करते हैं फूड को अपने माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर लेकर जा रहे हैं। प्रोकैरियोट्स क्या हैं, ये हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी फूड के लिए। फंजाई क्या हैं, एब्जॉर्प्टिव इन नेचर है, मतलब कि हैं तो ये डिकम्पोजर्स। अब डिकम्पोज करने के बाद जो स्मॉलर ब्रेक डाउन पार्टिकल्स होंगे उनको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो इनकी क्या है, एब्जॉर्प्टिव नेचर है। प्लांट्स क्या हैं, ये क्या करेंगे, ऑटोट्रॉफ्स हैं, इनकी क्या होगी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, सब मैच्ड है। फिर क्या है, वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी डोमेन और क्लासिफिकेशन। क्यों वायरसेस को हमने नहीं इंक्लूड किया किसी डोमेन या क्लासिफिकेशन के अंदर, क्यों? दे आर पुअरली अंडरस्टूड, बिल्कुल ठीक है। दे आर टू लार्ज, अच्छा पुअरली अंडरस्टूड ये गलत है। हमने इतना कुछ तो उनके बारे में पढ़ लिया, डिजीजेस पढ़ लिया, उनका स्ट्रक्चर कैसा है वो पढ़ लिया, डिफरेंट वैराइटीज़ को हमने स्टडी किया हुआ है, तो हमें पता तो है कि वायरसेस क्या हैं। टू लार्ज नहीं, स्मॉल होते हैं। दे आर ऑफ वेरियस कलर्स नहीं, वेरियस वैराइटीज़ के होते हैं। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिजम्स, तो ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि वायरसेस क्या हैं, उनके कुछ फीचर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं, कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, रिलेटेड ग्रुप ऑफ जेनरास कंसिस्ट ऑफ। अच्छा, जेनरास को अगर इकट्ठा करोगे तो वो क्या बनाएगा, इसके लिए वो याद कराया था एफजी स्कूल। तो अब इसमें क्या करो कि जेनरस से ऊपर क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, मतलब कि फैमिली। तो अब रिलेटेड ग्रुप्स ऑफ जेनरास, एक तरह के जेनरास मिलके क्या बना रहे हैं, फैमिली बना रहे हैं, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट लेटर इज कैपिटलाइज्ड इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में फर्स्ट लेटर किसका कैपिटलाइज करते थे, याद है, जीनस का, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, इफ ह्यूमंस एंड कैट्स बिलोंग टू द सेम क्लास दे मस्ट बिलोंग टू द। अगर ह्यूमंस और कैट्स एक ही क्लास से बिलोंग कर रहे हैं तो उनको किस से बिलोंग करना चाहिए, सेम। ऐसी कोई चीज़ हमने देखनी है जो कि क्लास से उसमें जो टेक्सोनॉमिक हायरार्की है उसमें क्लास से अबव हो, क्योंकि क्लास से अगर नीचे जाते जाएंगे तो वो तो मज़ीद स्पेसिफिक होती जाएंगी चीज़ें। तो क्लास से अबव क्या इन सब में आ रहा है, देखो फाइलम आ रहा है, तो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, अब नेक्स्ट हमने करने हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि वाई आर द फॉलोइंग साइंटिस्ट फेमस फॉर। हमने इन सब की कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना है। अरिस्टोटल का बताया था, अरिस्टोटल ने क्या किया था, क्लासीफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स और एनिमल्स में। फिर कार्लस लीनियस था, कार्लस लीनियस ने क्या किया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस कराया था। नेक्स्ट क्या है, कार्ल वेस है, तो कार्ल वेस ने डोमेन सिस्टम दिया था, 3 डोमेन सिस्टम। ठीक है, ये इसका आंसर लिखा हुआ है, ये आप कॉपी कर लें। अब नेक्स्ट क्या है, डिफाइन करना है। किस किस को हमने डिफाइन करना है, वन बाय वन हम देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी, अच्छा बायोडाइवर्सिटी की जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, इसको भी कॉपी कर लो आप। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, क्लासिफिकेशन की। अब क्लासिफिकेशन क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़। हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़। नेक्स्ट क्या है, टेक्सोनॉमी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब
क्या था, हमने बात की थी टेक्सास की, कि वो ग्रुप्स जिनके अंदर हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया हुआ था, तो उनकी क्लासिफिकेशन की या टेक्सास की स्टडी को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन या साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको हम क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी क्लासिफिकेशन, दैट इज नोन एज टैक्सोनॉमी। ये चैप्टर 1 में भी इसका पढ़ा था हमने, याद करो। नेक्स्ट क्या है, सिस्टमैटिक्स। अब सिस्टमैटिक्स क्या है, साइंटिफिक स्टडी है ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ठीक। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि डोमेन को डिफाइन करना है। अब डोमेन क्या है, किंगडम से अबव है, तो डिफरेंट किंगडम्स कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, डोमेन बना रहे हैं। तो ग्रुप ऑफ किंगडम्स और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी अबव किंगडम, किंगडम के ऊपर वाली जो भी कैटेगरी आ रही है या किंगडम्स जिसमें कंबाइन हुए हैं। नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं व्हाट इज डोमेन। डोमेन की अभी हमने बात कर ली है कि क्या है, व्हाट आर द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। अब 3 डोमेन्स कौन कौन सी हैं इसमें, तो 3 डोमेन्स याद करो, कौन कौन सी बताई थी। डोमेन आर्की बताई थी, यूकैरिया और डोमेन बैक्टीरिया। अच्छा, ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, 3 डोमेन्स और डोमेन की डेफिनेशन। अच्छा, ऊपर वाली ना कुछ डेफिनेशन हमारी रह गई थी, उसमें क्या था, टेक्सा की डेफिनेशन रह गई थी। अब टेक्सा की डेफिनेशन क्या है, ग्रुप्स इनटू विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड। फिर स्पीशी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन, ये याद करनी है कि ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड फ्रीली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स। ये दोनों चीज़ें आपने लाजमी लिखनी है, ये पॉइंट्स मेंशन करोगे तो मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज डेफिनेशन लिखने का फ़ायदा नहीं है। तो आंसर 3 का मैंने पहले ही बता दिया था, 3 डोमेन्स कौन कौन से हैं, और ऊपर से आपने कर लेना है इसके डोमेन की डेफिनेशन। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ इनटू डोमेन। अब बेसिस, किस बेसिस की बुनियाद पे हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डोमेन में क्लासिफाई किया था, तो इसके याद करो कि डोमेन स्टार्ट करने से पहले 3 पॉइंट बताए थे कि उसमें राइबोसोमल आरएनए की वजह से उसके न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके लिपिड स्ट्रक्चर पे, और उसके ऊपर कौन सी ड्रग्स रिएक्ट करती हैं, सेंसिटिविटी ऑफ ड्रग्स, तो इन सब पे डिपेंड कर रहा है। ये 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स आप कर लो नोट डाउन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बाकी के शॉर्ट क्वेश्चंस, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे उनको। So thank you so much everyone. If you like my video, kindly like, share and subscribe.